नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। नरसिंहपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही सामने आ रही है। जेवरों को 3 गुना करने वाले दो बदमाश पुलिस की गिरफ्त में। वैसे तो चोरों द्वारा चोरी करने के और अपराध करने के नए नए तरीके आजमाए जाते हैं। नरसिंहपुर जिले का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर जेवरों को 3 गुना करने का लालच देकर ठगी करने का मामला सामने आया है। अंधविश्वास का जाल बुनकर आरोपियों के द्वारा 10 लाख के सोने चांदी के जेवरों की ठगी की गई। आरोपियों के पास से मशरूम का 100% शामली की गई है। ग्राम बांसकुआरी की एक महिला के साथ भी ठगी का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि गांव के अजय राय ने अपने साथी अनिल राय मुल्ला बाबा के साथ मिलकर सोने चांदी के जेवरों को 3 गुना करने का झांसा देकर महिला को डरा धमकाकर रात्रि महिला को किसी सुनसान जगह पर बुलाया और करीब 10 लाख रुपए कीमत के जेवर लेकर फरार हो गए। इस मामले का एक आरोपी अजय मेहरा पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। बताया जाता है कि आरोपी बांसकुआरी गाँव में कहीं छुपा हुआ था। पुलिस ने घेराबंदी कर इस मामले के आरोपी को पकड़ा है। गहन पूछताछ करने के बाद आरोपी ने अपराध करना स्वीकार कर लिया। इस मामले में लिप्त यह आगरा में छुपे होने की सूचना मिली सूचना के अनुसार पुलिस को सक्रिय किया गया। पुलिस ने घेराबंदी कर इस मामले के मुख्य आरोपी अनिल राय उर्फ मुल्ला बाबा को अभिरक्षा में लिया। गहन पूछताछ के बाद दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अनिल राय उर्फ मुल्ला बाबा पिता धनु राय निवासी ग्राम टूभी जिला नरसिंहपुर। दूसरा आरोपी अजय मेहरा पिता अशोक मेहरा ग्राम बांसकुआरी जिला नरसिंहपुर का बताया जा रहा है। आरोपी के विरुद्ध में 316(2) एवं 318(4) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। सराहनीय भूमिका थाना प्रभारी स्टेशन निरीक्षक सौरभ पटेल, प्रभारी सिंहपुर उन्हीं उप निरीक्षक संजय सूर्यवंशी, विजय पटेल, आरक्षक नंदकिशोर, इमरत लाल, अंकित घोषी, रुपेश जी अपराधियों को पकड़ने में भूमिका निभाई है। बताती है तो उसके घर में कोई भी अनहोनी हो सकती है और किसी भी पारिवारिक सदस्य के साथ अनहोनी हो सकती है। तो इस प्रकार से डराने के कारण उस महिला ने इस बात को किसी के साथ साझा नहीं किया और जब 14 मार्च की रात में उसने वो ज्वेलरी अपने प्लॉट पर रखी, उसके बाद जब दोबारा वो ज्वेलरी देखने के लिए गई 3 गुना वापस पाने के लिए, तो उस जगह पे वो ज्वेलरी नहीं थी। उसने अजय से संपर्क किया, नहीं हो पाया, तो अजय नहीं था और तब जाके उसने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद अजय को राउंडअप किया गया। अजय से पूछताछ की गई। उसमें उसका दूसरा साथी मेहरा निवासी आगरा का इसमें संलिप्तता पाई गई। उसको भी राउंडअप किया गया और महिला की सारी ज्वेलरी, सोने चांदी के जेवर दोनों आरोपियों से बरामद हुई। क्या तंत्र साधना का क्या रोल है पूरे मामले में? और जो एक आरोपी है राय करके जो डोभी से भाग गया था, बहरूपिया बन के रह रहा था, रोल बदलता था अपना, क्या कहते हैं? देखिए, वो अनिल राय जैसा कि लग रहा है कि प्रोफेशनल प्रकार के काम उसने पहले भी किए होंगे, रूप बदल। हाँ, वो अपने आप को मुल्ला बाबा अजमेर वाला बताया था उसने महिला को और इस प्रकार से वो झांसा दे के लोगों के साथ चुनी करने का अभी उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जाँच कर रहे हैं और उससे सघन पूछताछ भी कर रहे हैं कि इस प्रकार की घटना और कहाँ। तंत्र साधना का क्या रोल था? उसने बताया था कि हम तंत्र विद्या जानते हैं, पूजा जानते हैं और इसके माध्यम से ज्वेलरी को 3 गुना कर देंगे, पर ऐसा कोई ये तो झांसा देने वाली बात है। सरकार से वो झांसा देता है। ऐसे में दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई? बिल्कुल, देखिए कार्रवाई अगर मान लो किसी भी ज्वेलर ने, किसी भी बिजनेसमैन ने अगर बिना बिल वाउचर के किसी से भी अगर आपने सोना खरीदा है और आप उसका जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते हैं, अगर आप किसी भी प्रकार से इस तरीके के अपराधी को सह देते हैं या उसको छुपाते हैं या उससे चोरी का माल आप खरीदते हैं, धोखाधड़ी का माल खरीदते हैं, तो वो भी कानूनन अपराध है और इसके विरुद्ध भी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और अगर इसमें अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अगर किसी ज्वेलर ने जानबूझकर अगर चोरी का माल या धोखाधड़ी का माल खरीदा तो वो भी कानून के दायरे में लाया जाएगा। थैंक यू। क्या कोई फर्जी बिल वाउचर बना के ज्वेलर को दिया है या फिर ज्वेलर की फितरत है कि वो किसी से भी बिना बिल वाउचर के चीज़ें खरीद लेता है? कहाँ का ज्वेलर? आगरा। सर, ऐसे ही कुछ मामले नरसिंहपुर में भी आ रहे हैं जो चोरी का माल खरीदते हैं और खुद दुकानदार उनको बिल बना के दे देता है और गिरवी भी रख लेते हैं
अभी ऐसा एक मामला आया था कोतवाली थाने में श्याम टाकीज के पास कौन सी वो इसमें मेरा आप लोगों के माध्यम से पूरे मार्केट के लोगों से यही कहना है कि पहली बात तो इस तरीके के लोगों को एंटरटेन ना करें। दूसरा, अगर आप इस तरीके से फर्जी बिल बना के अगर आप कोई भी दे रहा है तो डेफिनेटली जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी और यहाँ पे कोई आदमी इन्वॉल्व हुआ तो उसको भी हम आरोपी बनाएंगे, 100% उसको आरोपी बनाएंगे। क्योंकि अगर इस तरीके से चोर, लुटेरे, धोखाधड़ी, धोखेबाज लोगों को अगर आपने ज्वेलरी खरीदी है, उनको फर्जी बिल बना के दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपराध में बिल्कुल जानबूझकर संलिप्त हो रहे हैं और उसकी सिर्फ एक ही प्रक्रिया है कि आपको कानून के दायरे में लाया जाएगा। कि अगर किसी व्यक्ति को आपने तीसरे व्यक्ति को अगर ये बात बताई तो ये तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा और आपकी ज्वेलरी 3 गुनी नहीं होगी बल्कि घट जाएगी। सर मृत्यु का भी डर रहता है? नहीं, उसमें अनहोनी की बात एक बोली थी कि अनहोनी हो जाएगी। उसमें 2 चीज़ें थी कि एक तो आपका धन बढ़ेगा नहीं, आपकी जो ज्वेलरी है वो 3 गुना नहीं होगी बल्कि घट जाएगी और कुछ और अनहोनी भी आपके साथ में हो सकती है। तो महिला ने अंधविश्वास के चलते, लोभ लालच के चलते उन दोनों ही लोगों पर विश्वास किया और अपनी ज्वेलरी को एक पोटली में बांध के सुनसान जगह पे मट्टी के बर्तन में रख दिया। जब उसने सुबह जाके देखा तो वहाँ से जो ज्वेलरी है वो गायब थी। तत्काल उसको लगा कहीं ना कहीं कि शायद उसके साथ फ्रॉड हो गया है, पुलिस के पास वो आई और उसमें फिर पहले हमें भी मामला संदिग्ध लगा कि कोई इस तरीके से हो भी सकता है क्या। फिर हमने उसमें जांच शुरू की। जांच शुरू करने पे जो बांस कुमारी गांव के अजय मेहरा है इसको राउंड अप किया और अजय मेहरा को राउंड अप करने के बाद पूरा डिटेल इंट्रोगेशन के बाद में फिर बाद में पता चला है कि अनिल राय नाम का एक व्यक्ति है जो उस दिन मुल्ला बाबा बन के आया था। पूरा उसने अपनी बियर्ड्स वगैरह बढ़ा रखी थी। हाँ, और उसने अपने आप को उसको अजमेर का होना बताया था, जबकि हकीकत ये है कि वो ये अनिल राय और मुल्ला बाबा डोभी गांव का रहने वाला है और इसी तरीके के इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है और इसकी हरकतों की वजह से यहाँ से गांव छोड़ के अभी आगरा में रह रहा है। क्योंकि बहुत ये आपस में दोनों जानकार थे लेकिन महिला नहीं जानती थी, तो उसको आगरा से बुलवाकर उसको बाबा की तरह पेश करके महिला से ये पूरा एक तरीके से भाषा देकर लगभग 10 लाख रुपए के जेवर उसके धोखाधड़ी कर तरफ से छीन लिए थे। तो पुलिस ने इसमें अच्छी कार्रवाई की है और पूरा का पूरा जो ज्वेलरी का पूरा सामान है वो बरामद हो गया है और अब मुल्ला बाबा और ये आरोपी हैं, दोनों को अभी हम जेल भेज रहे हैं और उनसे पूछताछ भी हमारी जारी है कि कहीं आसपास के जिलों में, आसपास के गाँव में कोई और कोई घटनाक्रम इसमें लोगों ने किया है नहीं किया। कई बार होता क्या है कि लोग बाग शर्मिंदगी में भी आगे सामने नहीं आते कि उनके साथ ऐसी धोखाधड़ी हो गई या बेवकूफ़ बना दिया गया। तो इनके साथ हमारा इंट्रोगेशन चल रहा है और किसी घटना का खुलासा होगा तो आपको और बताया। सर इसमें इस मामले में कुछ डिजिटल टॉक्स की मदद ली गई है इसमें, क्योंकि एक जो व्यक्ति था वो उसी गांव का रहने वाला था। उसके अलावा जब इसको अजय मेहरा को हमने राउंड अप किया, इससे पूछताछ की तो इसने अनिल राय का नाम बताया और मुल्ला बाबा का नाम बताया, लेकिन मुल्ला बाबा के मोबाइल नंबर उसी थे, सारे बंद थे। तो उसमें फिर हमने अपना टेक्निकल एविडेंस इसमें कलेक्ट किया और उसके आधार पर जाकर टीम ने उसको राउंड अप आगरा से ही किया और पूरी ज्वेलरी के साथ में उसको राउंड अप करके गिरफ्तार करके लाया। ये महिला को एक सुनसान जगह पर बुलवाया गया और कहा गया कि अपना जो पूरा ज्वेलरी है उस ज्वेलरी को एक पोटली में बांध के एक घड़े टाइप के किसी बर्तन में रख के आप सुनसान जगह पे उसको छोड़ दो और जब सुबह आके आप देखोगे तो 3 गुना हो जाएगा। पुलिस ने इतनी मुस्तैदी से काम किया और इसमें बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट भी निकल गया। अभी कुछ दिन पहले बांस कुमारी गाँव में जो थाना स्टेशन में मुझे अंतर्गत आता है, एक महिला से एक व्यक्ति को मिलाया जाता है। बांस कुमारी गाँव का अजय मेहरा नाम का व्यक्ति है जिसने एक मुल्ला बाबा करके व्यक्ति उसको इस महिला से मिलवाया और उस मुल्ला बाबा का उस महिला
परिवार में ये